guys, welcome back. Today we will start verb. Any word that denotes an action is verb. कोई भी word जो action को denote कर रहा है उसको हम बोलते हैं verb. Verb हमारा दो parts में divided है, एक the helping verb and एक है main verb. Helping verb further divided है modals and primary auxiliary verb के अंदर. Modals जो होते हैं वो act नहीं करते हैं as a main verb. For example, can, could and may. Not, need, dare and used to are marginal auxiliary verb. नीड एंड डेयर कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब ऑल्सो एंड मोडाल्स. मतलब नीड एंड डेयर का यूज हम लोग मोडाल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड मेन वर्ब की तरह भी. उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू एंड हैव. दे एक्ट एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं एंड मेन वर्ब की तरह भी. नाउ मेन वर्ब, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्ट और occurrence. A main verb is sometimes preceded by an auxiliary verb. समटाइम्स जो हमारी मेन वर्ब है उससे पहले हमारे पास क्या आती है ऑक्सिलरी वर्ब. ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट हो सकता है, ऐसा कभी कभी होता है. यूज्ड टू एक्ट्स एज बोथ मोडाल एंड एडजेक्टिव. यूज्ड टू का हम लोग यूज मोडाल की तरह भी करते हैं एंड एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स दे आर यूज्ड इन एडिशन टू अदर वर्ब्स. मतलब ये और वर्ब्स के अलावा यूज की जाती हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. मतलब जो मेन वर्ब है उसके अलावा जो वर्ब यूज होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज हेल्पिंग वर्ब. Modal auxiliary verbs are also called helping verbs. For example, we have can, could, may, might, shall, will, would, should, must, ought to are called modal auxiliary verbs. She can run fast. Here can is modal. Run main verb. You should study English. Modal should. Main verb is study. Marginal auxiliary verbs. For example, we have used to, need, dare are marginally auxiliary verbs. These modals can be used as ये main verbs की तरह भी हमारे पास क्या यूज हो सकती हैं. मतलब marginal auxiliary verbs main verb की तरह भी यूज होंगी और helping verb की तरह भी यूज होंगी. So it's not helping verb, it's modals. I am used to. एक बात याद रखना, ये रूल है कि अगर यूज्ड टू हमारा पास्ट एक्शन बता रहा है तो उसके बाद नाउन प्लस आईएनजी लगेगा, मतलब जीरेंट फॉर्म ऑफ नाउन. ought to and used. ought to and used अगर हमारा पास्ट सेक्शन नहीं बता रहा है इसके तो इसके बाद 2+V1 आएगी. इस बात का भी ध्यान रखना. I need you. Here need is main verb. You need not come tomorrow. यहाँ कम मेन वर्ब है तो यहाँ नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है. शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट. यहाँ डेयर क्या है, मेन वर्ब. आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन. यहाँ पे डेयर क्या, हेल्पिंग वर्ब. तो ये बता रखा है कि नीड एंड डेयर दोनों तरह से यूज हो सकता है एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं इनकी कोई फॉर्म नहीं. मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब की तरह यूज नहीं की जा सकती, वो केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाएंगी, लाइक कैन एंड शुड. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन V1 V2 V3 प्लस आईएनजी. मतलब जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो केवल मोडाल्स की तरह यूज हो सकती हैं, उनकी कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं होती. लाइक कैन को हम कैन्स, कैंड ऐसे कुछ नहीं लिख सकते, ये जस्ट कैन ही यूज होगा. शुड भी इसी तरह से यूज होगा. सो दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्म्स लाइक V1 V2 SEIS एंड या फिर आईएनजी फॉर्म. ये सिंपल रहती हैं. रूल थर्ड कहता है ought and used is always followed by infinitive 2+V1. infinitive होता है 2+V1. ought to के बाद V1 आएगा एंड used to के बाद V1 आएगा. We ought to respect our parents. मतलब ये एक नॉर्मल बात है. अगर ये पास्ट एक्शन में होता तो इनके बाद क्या आती, नाउन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. यूज ऑफ मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब. देखो कैन हमारा डिनोट करता है हमारी पावर, हमारी एबिलिटी और हमारी कैपेसिटी. ये होता है प्रेजेंट के केस में. कुड इज बेसिकली यूज टू डिनोट पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी. ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ये प्रेजेंट में है. एंड आई कुड नॉट कम यस्टरडे, ये है पास्ट में. तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट में है तो हम कैन यूज करेंगे, अगर पास्ट में है तो हम कुड यूज करेंगे. उसके बाद हमारे पास आता है कैन इज यूज फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशन. मतलब अगर हमें परमिशन लेनी है या फिर देनी है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं, लाइक यू कैन गो नाउ. कैन डिनोट्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी. थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं. एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ये थियोरेटिकल पॉसिबल है. कुड इज यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी.
मतलब रिमोट पॉसिबिलिटीज बेसिकली व्हेन वी आर नॉट सर्टेन, बट हम लोग पॉसिबल किसी रिमोट एरिया या फिर कुछ मतलब लाइक किसी दूर की वस्तु के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, लाइक देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, मतलब हमें नहीं पता लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, तो कुड इज बेसिकली यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटीज। कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, could shows formal request। देखो मैंने यहाँ भी लिखा है could is basically used for remote possibility, formal request, past power capacity and ability। उसके बाद हमारे पास क्या है able to and can and could। ये दोनों का जो मीनिंग है वो है कैपेसिटी। तो किसी भी सेंटेंस में इनको हम एक साथ नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कैन भी हो और एबल भी हो। देखो आई कैन नॉट एबल, आई कैन नॉट बी एबल टू, मतलब सुपरफ्लोस हो गया। सुपरफ्लोस इज बेसिकली मोर देन रिक्वायर्ड, जब जरूरत से ज्यादा हम शब्दों का यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपरफ्लोस। उसके बाद आती है द करेक्ट सेंटेंसेस आई कैन नॉट कम टुमारो, या फिर हम बोलेंगे आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। कैन एंड एबल टू कैन नॉट बी यूज टूगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस। सिंगल सेंटेंस में हम लोग कैन एंड एबल का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा मे, माइट एंड मस्ट। देखो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी शो करता है वो है माइट, देन मे, सॉरी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है मस्ट, देन मे एंड देन माइट। हम देखते हैं कैसे। देखो मे शोज पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुनाइट। मे एक्सप्रेसेस विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब हम किसी को श्राप दे रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो उस प्रे कर रहे हैं उस सब उन सब वाक्यों में हम क्या यूज करते हैं मे। सो मे यू लिव लॉन्ग, कई बार लिखा जाएगा यू मे लिव लॉन्ग, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे पहले आता है, ये भी रूल आएगा। वी मे, we use may in subordinated clause if principal clause is in present in tense and the subordinate clause starts with that so that in order and the subordinate clause denotes a purpose। देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, तो हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज करते हैं। जब यूज करते हैं जब प्रिंसिपल क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में हो एंड सबऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहा है दैट, सो इन दैट एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिनोट्स अ पर्पस, और सबऑर्डिनेट का कुछ पर्पस है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, मतलब यहाँ पे क्या है, जो ये वी ईट, जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये एक पर्पस बता रहा है वी मे लिव, मतलब हम जिंदा रह सकते हैं उसके लिए, तो उसके लिए हमें खाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं मे। देखो माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी, मे के बाद हमारे पास आता है माइट। माइट की पॉसिबिलिटी लेस है एज कंपेयर टू मे। मे एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी नीदर लो नोर हाई, मतलब मीडियम। पहले हमने देखा था किसका, मे का, अब हम देख रहे हैं माइट का। माइट की जो पॉसिबिलिटी है वो मीडियम है, मतलब ना ज्यादा ना कम। ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। हो सकता है वो पास हो भी जाए, हो सकता है वो ना भी हो। इट मे रेन, इट मे रेन टुनाइट। मस्ट शोज ग्रेटर पॉसिबिलिटी, मतलब सब में से ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, मस्ट की। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर, ही मस्ट बी रिच। ऑब्वियसली अगर वो 5 स्टार होटल में स्टे कर रहा है एंड ट्रैवल बाय एयर तो ऑब्वियसली वो रिच होगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक कई बार हमारे पास एग्जाम में आता है जो हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं उनका कभी भी प्लूरल सेंस नहीं आता। ये एरर हमेशा ऐसे ही आएगा कि इसका प्लूरल सेंस गिवन होगा, जो ये हाइफन है बीच में आपको दिख रहा है, ऐसे वर्ड्स का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। When may shows respect and request, it is used in interrogative form। मतलब अगर may रिक्वेस्ट या रिस्पेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, मे आई कम इन। पॉसिबिलिटी ऑर्डर देखो, माइट का सबसे कम है, मे का मीडियम है एंड मस्ट का सबसे ज्यादा है। पॉसिबिलिटी ऑफ मस्ट इज ग्रेटर अमंग ऑल। उसके बाद है सुपरफ्लोस, मोर देन रिक्वायर्ड, जब हम जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं उसको बोलते हैं सुपरफ्लोस। देखो लाइकली, जैसे हमने कैन और एबल को स्टडी किया था, वैसे ही हम स्टडी करने वाले हैं पॉसिबली लाइकली। देखो पॉसिबली का मतलब भी वही है, पॉसिबिलिटी एंड लाइकली का मतलब भी है टू ओकर, मतलब चांसेस टू ओकर। तो हम, और मे का भी पॉसिबिलिटी है, तो हम इन सब शब्दों को एक साथ यूज नहीं करेंगे। देखो मे एंड पॉसिबिलिटी, पॉसिबली, तो ये गलत है। ठीक है, द सेंटेंस इज सुपरफ्लो, सुपरफ्लोस मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड। ही मे कम टुमारो, ही विल पॉसिबली कम टुमारो।
या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉसिबली, लाइकली एंड मे नेवर यूज टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस। सिंगल सेंटेंस में कभी भी तीनों एक साथ यूज नहीं होंगे। अब हम देखते हैं हम शैल और विल का यूज कब करते हैं। देखो, शैल इज बेसिकली यूज्ड विद आई एंड वी। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। ऑल अदर पर्सन, बाकी सब वी विल यूज करेंगे। इन केस, अगर I shall go to college tomorrow and he will come with me. In modern English, will can be used with I and we. हालांकि हम लोग I और V के साथ shall यूज करते हैं, लेकिन हम I और V के साथ मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग will भी यूज कर सकते हैं। बट अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हम लोग 100% shall का यूज करेंगे। यही मैंने लिखा है इधर, shall is used for I and we. But in case of interrogative sentence, we will not use will. We will only use shall. Will I go? It's wrong. So the correct is shall I go. Shall is used with second person you. You should study hard. Third person he should, she should, it, they. To denote command, promise, threat, determination, compulsion, and advice. Will is used with I and we. I will, we will is in similar cases. देखो, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, मतलब सेकंड पर्सन के लिए भी यूज होगा, थर्ड पर्सन के लिए भी यूज होगा, और फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट अस एंड लेट्स के साथ बिगिन हो रहा है तो हम लोग शैल बी, क्वेश्चन टैग में शैल बी यूज करेंगे। मतलब लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो शैल बी पर वो खत्म होगा, ये एरर में पूछा जाता है। शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन टू मेक सजेशन, मतलब सजेशन बताने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। शैल वी टेक टू द मैनेजमेंट, सॉरी, शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, मतलब सजेशन ले रहे हो तो हम शैल का यूज करेंगे। इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस शैल एंड विल इज नॉट यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो पास्ट में ही रहेगा, तो हम उसकी जगह विल या विल की यूज ना करके, ना शैल का यूज करके वुड या शुड यूज करेंगे। ऐसा तभी होगा जब हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पास्ट में, तो हम वहां पे वुड और शुड दोनों पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। बट ये रूल जब एप्लीकेबल नहीं है, जब हमारा सेकंड पार्ट कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, या फिर कोई जनरल फैक्ट है, या फिर कोई इडियम और फ्रेज है, तो हम लोग विल शल देखते हैं क्या यूज होगा, बट पास्ट फॉर्म यूज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, जैसे ये पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, जरूरी नहीं है पास्ट पे खत्म हो, क्योंकि मैन इज नॉट अ मशीन। ये एक सच्चाई है और ये कहावत है कि आदमी मशीन नहीं है, मैन इज नॉट अ मशीन। तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं नरेशन में भी कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जनरल फैक्ट्स, ईडियम, फ्रेजेस, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट होता है, उनका टेंस नहीं बदलता, वो एज इट इज रिपीट किए जाते हैं। आर टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हालांकि सेड जो है पास्ट में है, लेकिन ये प्रेजेंट में है। क्यों? बिकॉज ये एक माना जाता है कि ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है कहने को। इफ टू एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर, अगर दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं तो पहला होगा सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा होगा सिंपल फ्यूचर में। पहला होगा सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा सिंपल फ्यूचर में। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें विल यूज कर रहे हो, इसमें विल यूज कर रहे हो, ये नॉर्मल रहेगा। इफ आई कम आई विल मीट यू। दोज हु वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम, ये विल इसमें नहीं आएगा। सिंपल फ्यूचर इज नेवर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो इनके पास सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। इनके बाद फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा। अब हम देखते हैं वुड। देखो, वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को भी डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वुड। या फिर हम यूज कर सकते हैं यूज्ड टू। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल बस से जाया करता था। वुड शोज प्रेफरेंस एंड चॉइस व्हेन इट कम्स विद रेदर। अगर वुड के साथ रेदर है तो मतलब चॉइस को प्रेफरिंग कर रहे हैं, लाइक ही वुड रेदर डाई देन बैग, भीख मांगने से बढ़िया है वो मर जाएगा। इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट इट विल कंटिन्यू इन पास्ट। अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा।
He hoped that he will नहीं आएगा, यहाँ आएगा past form, that is would pass. Would is the past form of will. We can use either would and used to. मैंने अभी बताया था कि would की जगह हम used to भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी past की habit को बताता है, और simple past tense to express past routine action. I used to go to school by bus. I would return on foot. We played for hours before returning home. Would is used in the principal clause of imaginative sentences. मतलब जो हमने सेंटेंस इमेजिन, जो हम इमेजिन करते हैं, इफ आई वर, मतलब हम जो भी इमेजिन करते हैं वहां पे वर आना ही आना है, भले ये सिंग भले ये कुछ भी हो। विश की जगह हम लोग वर का यूज करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मतलब हम प्रिंसिपल क्लोज में यूज करेंगे वुड। Was is not used with the following words as they make a sentence imaginary. I wish. I wish के साथ was नहीं आएगा. I wish. As though. If. As if. Would. That. And suppose. Would is used as a past form of will in indirect speech. अगर direct speech में will है तो वो would में change हो जाता है. He said he will go there. He said that he would go there. अगर यहाँ here होता तो वो भी there में change हो जाता। ये ऑलरेडी हम सब नरेशन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। Would is used for making a polite request in an interrogative sentence. Interrogative sentence में polite request के लिए हम would का यूज करते हैं। Would you help me? Would denotes probability. Probability को denote करता है। He would be sleeping. शायद वो सो रहा हो। Would expresses a wish. I wish India would become a developed country soon. तो wish polite request के लिए भी यूज होगा, probability के लिए भी एंड wish के लिए भी। I wish India would become a developed country soon. Would like to shows wish. I would like to talk to manager. मतलब ये मेरी इच्छा है कि मैं मैनेजर से बात करूं। उसके बाद आता है should. Should is basically used for giving suggestions and advice. Should is used to express suggestion, advice. You should study English. You should not laugh at his mistake. If should is used for after lest, मतलब should अगर lest की lest के बाद यूज हो रहा है तो मतलब इसका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो लेस्ट के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं करते। he ran fast lest he should miss the train. Lest can also take v1 but plural form even with singular subjects. Take care lest you and he fall. Lest does not take note after it क्योंकि उसका मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव है। He does not take risk lest he should not, देखो नोट नहीं आएगा इधर क्योंकि lest is already negative. ought to shows moral obligations और duty, मतलब जो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा मौलिक कर्तव्य। We ought to love our country, मतलब हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। Must is used to denote compulsion. Candidates must write in ink. Must also shows fixed determination. India must win the World Cup. Must expresses duty. A soldier must fight for his country. Used to. Used to is basically used for past habit and situation. Past habit and situation. He used to study till 10 p.m. वो 10 बजे तक पढ़ा करता था। Used uses देखो used to का है ना, कोई दूसरी फॉर्म नहीं होती कि uses and use प्रेजेंट रूटीन एक्शन के लिए हम इसको सिंपली यूज्ड टू ही यूज करते हैं। ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 p.m. एंड देन गोज टू बेड। हम इसको प्रेजेंट एक्शन के लिए यूज नहीं करते, हमेशा पास्ट एक्शन के लिए ही यूज होगा ये। ही स्टडीज टिल 10 p.m. एंड देन गोज टू बेड। See the use of used to in informative, negative, interrogative sentences. Affirmative, he used to come here. Past action है। He used not to come here. Past, negative sense.
इंटररोगेटिव, डिड ही यूज टू कम हेयर। उसके बाद आता है V1 plus ing is used after verb used to, it shows habitual action। अगर हमारी habitual action को वो शो कर रहा है I am used to getting up late in the morning, मतलब हमारा habitual action अगर used to से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो used to के बाद जो verb आएगी वो V1 plus ing होगी। वैसे तो used to के बाद क्या आता है 2 plus V1, लेकिन अगर हैबिचुअल एक्शन रिप्रेजेंट करेगी तो V1 की कौन सी फॉर्म आएगी, जेरेंट फॉर्म। इन द फॉलोइंग केस हम लोग 2 plus V1 यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे V1 plus ing। कब, जब हम लोग ये बता रहे हैं कि हमारा वोवल एक्शन है, ठीक है, कौन से वाला, हैबिचुअल। अब देख रहे हैं हम, अब देखो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद जो ये टू प्रपोजिशन है, ये कोई इन वर्ड्स की प्रपोजिशन नहीं है कि फिक्स्ड है, तो टू के बाद V1 नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि इनके बाद V1 आएगा। इनके बाद क्या, कौन सी फॉर्म आएगी, V1 plus ing, मतलब सेम वही, मतलब used to के बाद तो बेसिकली क्या आता है V1, लेकिन क्या आएगी V1 plus ing। फॉर एग्जाम्पल बी यूज टू, इसके बाद भी accustomed मतलब किसी चीज का आदी होना, averse मतलब एंटी, किसी चीज के रिगार्ड, किसी चीज के अगेंस्ट, विद अ व्यू टू मतलब एक लक्ष्य को लेकर, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू मतलब के अलावा, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिविंग, गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू। ही एडिक्टेड टू स्मोकिंग मतलब he was looking forward to meeting you। I used to go driving on right when I was in London। तो हमारे पास्ट एक्शन को अगर हैबिचुअल एक्शन को बताएंगे तो हम क्या करेंगे V1 plus ing। डेयर एंड नीड, देखो डेयर एंड नीड दोनों ही मोडाल्स की तरह भी यूज हो सकते हैं और हमारे मेन वर्ब्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। डेयर हमारा शो करता है चैलेंज एंड करेज, हमारा साहस। नीड हमारा शो करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव सेंस में यूज हुए हैं तो इनके साथ, इफ दे आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस तो इनके साथ आएगा 2 plus V1। इफ दे आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंस तो हम इनके साथ 2 नहीं लगाएंगे, सिंपल V1 आएगी। देखो ही नीड्स मी, शी डज नॉट, देखो यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। शी डज नॉट डेयर टू कम देयर, यू नीड नॉट कम टुमारो। देखो क्या लिखा हुआ है इधर, नीड एंड डेयर इज जनरली नॉट यूज्ड एज मोडाल इन पॉजिटिव सेंस, मतलब अगर ये पॉजिटिव सेंस में गिवन है तो ये यूज किए जाते हैं एज एन मोडाल, ठीक है। नीड एंड डेयर इज जनरली नॉट यूज्ड एज मोडाल इन पॉजिटिव सेंस, मोडाल की तरह यूज नहीं किए जाते। देखो आई नीड हेल्प हिम, ये पॉजिटिव सेंस है, आई नीड हेल्प हिम, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, आई नीड टू हेल्प हिम। पॉजिटिव सेंस में हम इनके साथ 2 का यूज करते हैं। 2 plus V1 comes after need and there if need and there are used in positive sense। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज है उनके बाद क्या आएगा 2 आएगा। he needs to work hard, he will not dare to come here। if need and dare is used in negative sense, not is followed by a bare infinitive, मतलब अगर dare and need जो है वो यूज हुए नेगेटिव सेंस में तो नोट के बाद हमारे पास क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव, मतलब ओनली V1, 2 नहीं आएगा। आई नीड नॉट कम लेट, कम टुमारो। आई डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन। देखो कैन हमारा फ्रेंडली रिक्वेस्ट शो करता है, कुड हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट, मे हमारा रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट एंड वुड हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारे पास ये कुछ है एक्टिव एंड, देखो मोडाल, मोडाल चेंज हो जाता है मोडाल B plus V3 में, मोडाल मोडाल चेंज होता है मोडाल B plus V3, मोडाल B plus V1 ing की कोई पैसिव फॉर्म होती ही नहीं है। मोडाल हैव किस में चेंज हो जाता है, मोडाल हैव बीन, इसका भी कोई पैसिव फॉर्म नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, तो उसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। In the above mentioned chart, you will find a modal is always followed by V1।
See the formula given here where the modal is used in perfect tense. देखो subject modal, उसके बाद अगर have है तो हम V3 यूज करेंगे. Object, ये कई बार क्वेश्चंस में आता है जब इसका हम हिडन मीनिंग यूज करते हैं. When some modals are used in the formula modal, have and V3. Modal, have and V3. Should have, could have, gone, need have not seen, must have not seen, etc. There is a hidden meaning. इनका क्या होता है? एक hidden meaning होता है. जो हम नहीं करते उसके अगेंस्ट इसका hidden meaning होता है. Opposite to the meaning of the sentence. जो sentence का meaning होगा उसके opposite एक hidden meaning होता है. This is not applicable in case of will, would and might. Will, would and might के केस में ऐसा नहीं होता. देखो, I could score good marks. I could score good marks. Meaning I had the ability. मतलब उसके पास ability थी कि वो अच्छे स्कोर ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आया. तो यहाँ पे क्या आएगा? I could have scored. मतलब modal, have and V3. I could have scored good marks. लेकिन वो लेके नहीं आया. You should work hard. Just a suggestion. You should have worked hard. मतलब आपको हार्ड वर्क करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया. You should have worked hard. Hidden meaning is you did not. तो जब मोडाल हैव और V3 यूज लगाते हैं तो उसका एक हिडन मीनिंग होता है जो हमारे गिवन सेंटेंस के मीनिंग के ऑपोजिट होता है. उसके बाद हमारे पास आती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. डू, हैव, बी आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब. इनका यूज हम कई तरह से कर सकते हैं. मतलब एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं एंड एज मेन वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं. डू की काफी सारी फॉर्म है. देखो, डू जब प्लूरल सेंस में यूज करेंगे तो डू, एंड जब सिंगुलर यूज करेंगे तो डज. सेकंड फॉर्म है डिड एंड थर्ड फॉर्म क्या है? डन. सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों हमारी पास्ट के केस में यूज होती हैं. ये मैंने यहाँ सिंपली लिखा हुआ है. आई डू माई वर्क. Here it is used as main verb. I did not know him. Used as helping verb. Have denotes possession. मतलब बताता है कि वो वस्तु जो है वो किस, उसका possession किसके ऊपर जा रहा है, मतलब उसका ऑनर कौन है. Have plus infinitive. Have plus infinitive मतलब forced action. You have to. Have की हमारे पास फॉर्म होती है जब सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव. सेकंड फॉर्म इज हैड एंड थर्ड फॉर्म इज हैड. Have denotes possession. I have a car. मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है. Have is used as a helping verb in perfect and perfect continuous tense. I have not seen him. Helping verb. I had been right. I had been waiting for him for a long time. Have plus infinitive denotes force action. मतलब अगर हम have के साथ टू प्लस वी1 यूज कर रहे हैं तो मतलब हम फोर्सफुली उस एक्शन को करने के लिए कह रहे हैं. आई हैव टू वर्क हार्ड मतलब मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा. शी हैड टू लीव हर जॉब. उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी. शी हैड टू लीव. पास्ट में. बी हैज अ फॉलोइंग फॉर्म. बी की कई फॉर्म होती हैं. देखो, बी की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जो है बी की इज एम आर. फॉर थिंग्स वी यूज इज. फॉर सिंगुलर it is am is only used for I and R is basically used for plural. Was for singular in past and were for plural in past. Been for perfect. Now let's see how it is used as helping verb and main verb. I am a doctor. Main verb. I was working hard. Helping verb. I has been to London. Helping verb की तरह. तो हमने ये देखा कि हम इनको किस तरह से हैज या हैव की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. अब आती है हमारे पास लास्ट टॉपिक, मेन वर्ब. मेन वर्ब basically expresses action, state and occurrence. इनकी फॉर्म होती है V1, V2, V3, ing form, as या yes. These are called main verbs. I know him. I knew you. I have known you for 2 years. The form of verbs will change if the tense of the sentence changes. अगर सेंटेंस चेंज हो रहा है, टेंस जो है वो चेंज हो रहा है तो वर्ब भी चेंज होगी. फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास क्या है? देखो, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म. पास्ट में सेकंड या फिर थर्ड यूज होती है. जिरेंट फॉर्म होती है आईएनजी वाली. अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इस सिक्स्थ से, बेसिकली सिक्स्थ एंड फिफ्थ से. देखो, हैंग, हैंग्ड एंड हैंग्ड. टू सस्पेंड बाय नेक मतलब लाइक किसी को हैंग करना.
बट हैंग हंग हंग किसी वस्तु को हम किसी चीज पर लटका रहे हैं, टू सस्पेंड फ्रॉम पैक एटसेट्रा। देखो, लाई लाइड एंड लाइट मतलब टू मेक अनट्रू स्टेटमेंट, झूठ बोलना, इट इज रिलेटेड टू झूठ बोलना, मतलब कोई झूठ बोल रहा है। लाई ले लेन, टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ले लेड लेड मतलब हैंड्स लाइक हैंड्स ले एग्स। तो ये तीनों में क्या कंफ्यूजन है वो देखेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। देखो, he was so inquisitive that he rose, rose नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा raised। ओके, he was born, born होता है हमारे पास to tolerate, लेकिन वो पैदा हुआ है, वो born होता है born। the university was founded, देखो was है तो obviously past use होगी, that is founded। उसके बाद I complained, complaint जो है वो एक noun है, बट हमें यहाँ पे complaint लेना पड़ेगा against him। Failure must have not failure must not have permanent effect। यहाँ पे effect गलत है, परिणाम, परिणाम को हम बोलते हैं इफेक्ट, अफेक्ट नहीं बोलते उसको। I keep my cool and never lose, lose, lose होता है ढीला, टेम्पर ढीला थोड़ी होता है, तो आएगा लूज। लॉस, he lied on the grass, देखो लाइड होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा ले। He lay on the grass for hours enjoying the cool breeze. During the rainy season, many rivers overflew. During the rainy seasons, many rivers overflew नहीं होता, overflowed हो जाता है, मतलब कैपेसिटी से ज्यादा भर जाना। यहाँ पे भी क्या है, पास्ट, तो यहाँ पास्ट आएगा। He lay his luggage, यहाँ ले नहीं आएगा, यहाँ आएगा laid, L-A-I-D, L-A L-A-I-D। He laid his luggage aside and lay down on rest for a while. When calamity fell, यहाँ आएगा befell, B-E-F-E-L-L। बिफल होता है कि मतलब भाग्य से किसी चीज का गलत होना। when calamity befell the village, they faced it bravely, मतलब वो बहादुरी तरीके से उसको फेस करते हैं। The assassin was convicted, मतलब हत्यारा, जो assassin होता है हत्यारा, was convicted मतलब जब उसको अपराधी घोषित कर दिया। एंड ordered to be hung, hung नहीं आएगा, hanged आएगा, hanged, H-A-N-G-E-D। hung होता है किसी चीज को टांगना। if I leave now I will not be able to return, जब ऑलरेडी रिटर्न का मतलब वापस होता है तो बैक यूज करने का यूज यहाँ पे यूज नहीं है। when the company offered him a purse on his retirement he refused to agree, agree नहीं, accept, A-C-C-E-P-T। the timid creation, the timid creature, the timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed, slewed नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा slain, मतलब जो हमारा मूर्ख क्रिएचर था उसको हमने एक नैरो लेन में लाइफ, वहां पे उसकी स्लेन, स्ल्यूड नहीं है कोई मीनिंग, स्लेन मतलब हत्या कर दी गई बाय द किडनैपर। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन मर्डर केस, इम्प्लीकेटेड होता है फंसा होना, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वाज conclusively suspected for all the unsolved murder cases। My brother thinks that somebody must have dared him to steal, यहाँ पे आएगा to steal। when I was young, when I was young I can run faster than Mohan। when I was young I could, can की फॉर्म क्या आएगी, could past में, क्योंकि यहाँ पे was है। हरीश नीड, यहाँ पे नीड्स था तो यहाँ पे नीड आएगा, क्योंकि जब नीड हम लोग मोडाल की फॉर्म में यूज करते हैं तो उनके साथ ऐसी है यस नहीं लगता। ही डेयर नॉट टू, नेगेटिव सेंस में टू नहीं आएगा। आई यूज टू, यूज नहीं आएगा, यूज्ड टू। अ सोल्जर कुड फाइट, कुड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मस्ट, आउट, ought टू फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। आई वुड रेदर डाई देन, THAN वाला देन आएगा। रन फास्ट लेस्ट यू, यू के लेस्ट के बाद क्या आएगा, शुड,
तो यहाँ विल की जगह क्या आएगा शुड. He hoped that he passed तो यहाँ पे आएगा would passed. You need to work hard but you need not नेगेटिव में टू नहीं आएगा. She would broke broke नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा break. मोडाल के बाद क्या आती है V1. The old lady prayed that he prayed. पास्ट में है तो मे का क्या आएगा पास्ट फॉर्म दैट इज माइट. रमा मस्ट नोट. नोट के बाद टू नहीं आएगा नेगेटिव सेंस में. हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस. वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड. वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल. शुड बी के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. शुड बी के बाद हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसके बाद हमारे पास क्या है द गवर्नमेंट कैन नॉट एबल. एबल नहीं आएगा. अगर हम ये देखें कि देखो ये दोनों आसपास है, हम इस कैन को हटाएं या एबल को. हमेशा लेफ्ट से राइट स्टडी करेंगे और लेफ्ट से हम करेक्ट लेते चलेंगे. तो एक्स्ट्रा तो यही हुआ इसलिए बी में आ रहा है. द पुलिस थिंक दैट ही माइट बी देयर यस्टरडे है तो मतलब ये क्या होगा पास्ट सेंस में. ही मे लिव लॉन्ग. मैंने पहले ही बताया था कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें मे पहले आता है. सो द करेक्ट सीक्वेंस इज मे ही लिव लॉन्ग. ही रिटर्न द पर्स. उसने वो पर्स वापस कर दिया. तो मोडाल हैव और केप्ट आएगा क्योंकि वो उसे रख नहीं सकता था. दो ही कुड हैव केप्ट इट वेरी इजीली बट उसने रखा नहीं. व्हेन यू वर यंग यू ought टू हैव लर्नड. मोडाल हैव के बाद V3 गुड हैबिट्स बट तुमने सीखी नहीं. इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल बी हैप्पी एज मच एज यू. We ought to be honest. It is very cold here. I should bring my woolen clothes but I did not. Contradiction है तो आएगा modal have और V3. Should have brought. Are you used to मतलब habitual बता रहा है तो यहाँ पे आएगा getting not get. Our knowledge of history does not come to our help and sometimes we even fail to remember who invented. Invented होता है बनाना. Discovery होता है खोज. तो अमेरिका बनाया नहीं गया उसको खोजा गया था. I think the news might be true. Very soon I realized that he realized past he was. He remembered that his visa will be expired in a month. यहाँ पे आएगा would expire in a month. It was not at the last meeting and neither was you. यहाँ पे आएगा were. In any case, no disciplinary action. Disciplinary action is singular is आएगा. The capital of Yemen is situated. Situating नहीं आएगा already situated है. Owing to the heavy rains, the ship drowned. Ship क्या है नॉन लिविंग तो आएगा sank. अगर होता लिविंग तो आता ड्रोन. उसके बाद है इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल नहीं आएगा वुड क्योंकि वो पास्ट में चल रहा है. उसके बाद हम देखो मे ही लिव लॉन्ग इज नॉट राइट. इन ऑप्टेटिव सेंटेंस मे ही कम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. चेंज कुड कीप टू कुड हैव केप्ट. कौन सा है ये मोडाल हैव और V3 जब हमने वो काम नहीं किया हुआ जो हम कर सकते थे. So guys, ये थी हमारी verb की class. Hope you guys like it. So guys, do share it with your friends and do like, share and comment. Bye.